So what's up guys, this is your Urban Singh, a music producer, a mix master engineer, a content creator and a teacher too. So मैंने recently एक ट्रैक रिलीज़ किया है जिसका नाम है सालसा और जिसको गाया अकी सिंह ने और फीचर किया है बोहेमिया पाजी ने। उसका ब्रेक डाउन आज मैं करने वाला हूँ। स्टे विद मी एंड लेट्स गो। सो गाइस, इस ट्रैक का जो इनिशियल आइडिया आया था वो आया था एक गिटार लूप से। तो गिटार लूप है ये वाला। ओके, अब हमारा जो ट्रैक है वो है एक सालसा बीट पे, सालसा ग्रूव पे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स लगेंगे, ऑब्वियसली गिटार लगेगा, कुछ ट्रम्पेट्स की साउंड लगेंगी, पैड्स, कॉर्ड्स, परक्यूशन लूप ऐसे चाहिए कि आपको ग्रूव आए, बीट ऐसी बनानी पड़ेगी कि ग्रूव आए। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए तो जो हमने बीट रेडी की वो तो मैं आपको इन बाद वाली स्टेज में बताऊंगा। उससे पहले हमने जो कॉर्ड्स और मेलोडीज क्रिएट की वो हम बात करते हैं। गिटार का लूप मिल गया। सेकंड, अब हम जाएंगे जो हमने पैड्स एंड कीज जो इसमें हमने यूज़ की हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो है गिटार के साथ ऐसी। ओके, तो जो ये मैंने बनाई है वो दो प्लगइन यूज़ करके बनाई है। पहला है एनालॉग वी जो है आर्टुरिया का प्लगइन और दूसरा है ओमनीस्फेयर के पैड्स यूज़ करके। अब इसमें और ग्रूव देने के लिए मैंने यूज़ किया ट्रम्पेट पे कुछ कॉर्ड्स बनाए, ठीक है, जो कैसे साउंड करते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। अब इसके लिए मैंने यूज़ की है कॉन्टैक्ट की खुद की लाइब्रेरी। उसके अंदर मैंने ट्रम्पेट कॉर्ड्स बनाई हैं और साउंड है वो है ऑर्केस्ट्रल साउंड है। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर जो काम किया उसमें बनाई मैंने और ग्रूव देने के लिए ट्रम्पेट कॉर्ड्स मैंने और यूज़ की, वो थी एक ग्रूव, एक्स्ट्रा ग्रूव देने के लिए। गॉट इट, ठीक है। अब ये पूरा भर गया ट्रैक, कहीं स्पेस नहीं रही। पा पा पा, एक तो वो थी हमारी रेगुलर कॉर्ड्स और उसके बाद टा एक वो वाली मैंने पैटर्न बना दिया कॉर्ड्स का, ठीक है। इनके बीच में थोड़ी स्पेस खाली बच रही तो मैंने वहाँ पे डाला ट्रम्पेट का एक लूप मिला मेरे को, ये लूप था। तो मैंने इसको चॉप करके इसके साथ डाल दिया गिटार प्लस ट्रम्पेट कॉर्ड्स जो ये वाली थी प्लस द कॉर्ड्स पैड्स एंड कीज वाली और प्लस जो हमने ट्रम्पेट कॉर्ड बनाई थी ग्रूव के लिए, एक्स्ट्रा ग्रूव के लिए। तो मैं आपको सुनाता हूँ, 1 सेकेंड, अब सुनते हैं। ओके, अब इसके बाद जो मैंने काम किया वो था बीट के ऊपर। तो बीट के लिए ऑब्वियसली जो बीट बनेगी हमारी बनी ये वाली। बहुत खाली साउंड कर रही थी बीट, तो इसके अंदर मैंने डाले परक्यूशन लूप्स। अब ये जो परक्यूशन लूप है ये मुझे कहाँ से मिले? स्प्लाइस से मिले। स्प्लाइस में आप डालिए कि आपको परक्यूशन लूप चाहिए लैटिनो फील वाले, तो वो लिस्ट निकाल देगा पूरी की पूरी, जो सूटेबल है ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। उसके बाद मैंने ये डाला कॉन्गो लूप, थोड़ा सा इसमें कॉन्गो वाली फील डाल दी। अब सुनिए दोनों लूप्स कैसे साउंड कर रहे हैं। पूरी की पूरी एक रिदम पैटर्न बढ़िया फर्स्ट क्लास भी बन गई। जब ये सब कुछ बन गया, लाइक गिटार्स आ गए, इसके अंदर मैंने कॉर्ड्स डाल दी, ट्रम्पेट कॉर्ड्स डाल दी, एक्स्ट्रा ग्रूव कॉर्ड्स डाल दी एंड जो लूप था ट्रम्पेट का वो भी डाल दिया, भर दिया, बीट बना दी, परक्यूशन लूप्स डाल दिए, बचा बेस लाइन, डाल दी हमने बेस लाइन। अब जो बेस लाइन बनाई वो मैंने नेक्सस से बनाई है। कौन सी बेस है मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी ध्यान नहीं है। ओके, तो ये है बेस, बेस के अंदर जैज बेस, दैट्स इट। तो हमारा पूरा का पूरा
सालसा का ग्रूव पैटर्न बन गया विद द कॉर्ड्स एंड मेलोडी एंड ऑल। वन मोर थिंग, एक चीज़ और रह गई, वो है वोकल चॉप्स, फेवरेट वोकल चॉप्स। अब वोकल चॉप्स के लिए मैंने जो यूज़ किए वोकल चॉप्स, $100 डाउन, एक नोट डाउन किया था और चॉप करके लगा दिए अपने गाने के साथ, ग्रूव के साथ। अब सब कुछ जब रेडी हो गया, अब आप क्या करेंगे, आप घुसाएंगे इसके अंदर वोकल्स। तो वोकल्स थी ये जो हमने लिख के, राइट करके, कंपोज करके रेडी कर ली थी। राइट, हमने ना इस ट्रैक के अंदर वोकल्स के साथ बहुत खेला है। खेला इन द सेंस, मैंने इसके अंदर लाइक दिखाता हूँ आपको, मैंने, सुनते हैं। कर देनी हो गया ना 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 ना, कर देनी हो गया तेरा सा स्टेप मेनू ना 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 ना। अब ये साउंड जो आप सुन रहे हैं ना 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 ना, इसमें एक इफेक्ट लगा हुआ है, वो लगा हुआ है वोकल सिंथ का। एक प्लगइन है वोकल सिंथ, उसका मैंने प्रीसेट यूज किया है फॉर द कोरस। बिफोर एंड आफ्टर सुनाता हूं मैं इस प्लगइन को बंद करके। ना 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 ना। राइट, और मैं जब इसको ऑन किया तो एक सिंथ वाला, वोकल सिंथ का मतलब यही है, इसमें कुछ वोकल के अंदर सिंथेसाइजर वाली फील डाल देगा। राइट, जब हम सब कुछ प्ले करते हैं एक साथ वोकल के साथ थोड़ा सा मिक्स करके, तो ये ऐसा साउंड करता है। हो गया ना 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 ना, कर देनी हो गया तेरा सा स्टेप मेनू हो गया। देन उसके बाद हमने डाल दिए इसमें लैटिनो वोकल्स। पूरे ग्रुप के साथ। आप एक चीज सुन रहे होंगे, ये फिल्टर नॉब यूज किया मैंने। ड्रम्स इनिशियली फिल्टर आउट होते हैं और मैं इसको खोलता रहता हूँ धीरे धीरे। ये सुनिए आप, ये लगाई मैंने ऑटोमेशन, रोड्स पे भी लगाई हुई है, रीज बेस पे भी, ड्रम्स पे भी लगाई हुई है। वेव्स का है वन ऑफ फिल्टर लगा हुआ मैंने, कि हमारे जो साउंड है ड्रम की पहले तो बंद सी फील हो और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ओपन होती जाए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं ये फर्स्ट, हम कहे अंतरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आती बोहेमिया पाजी की साउंड जो मुझे उन्होंने अपने स्टूडियो से रिकॉर्ड करके भेजी, तो वो है ये। सोनी कोल होके नचे फिर भी दूर लगे, सोनी ब्राइट सनलाइट जिवे नूर लगे। तो ये होगी बोहेमिया पाजी का वर्स आ गया। अच्छा, वन मोर थिंग, अब चलते हैं वापस एक ऐसे फेस पे जब हमारे सब कुछ में वोकल्स मिल गई, बोहेमिया पाजी की वोकल्स आ गई, एवरीथिंग सॉर्टेड, इफेक्ट्स लगा दिए। कौन से इफेक्ट्स लगाए? ये है एक प्री ड्रॉप इफेक्ट, चीयर जो लीडर्स होती हैं जो उनका एक वो इफेक्ट है, ये सुनिए। बहुत बढ़िया साउंड करता है बिफोर दी हुक लाइन ड्रॉप। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, इसके बाद मैं जब सब कुछ हो गया, बीट पैटर्न बन गया, ग्रूव बन गया, मेलोडी आ गई, कॉर्ड्स आ गई, गिटार, एवरीथिंग डल गया, वोकल्स डल गई, तो अब क्या है, आप गाना इनिशियली रफ आइडिया से बना तो लेते हो, बट अब आती है आपको स्टार्टिंग जो इंट्रो पार्ट है वो मैनेज करने की। अब वो मैनेज करने के लिए मैं गिटार तो मैंने चलाए, साथ में चला दी मैंने वोकल चॉप्स। और जो थर्ड चीज़ आप मेरे काफ़ी सारे ट्रैक्स में या आप ट्रैप हिप हॉप में सुनते होंगे, एक चलती है रीस बेस, वो मैंने लगा के इस गाने में थोड़ा सा लो एंड वाली वाइब दे दी। जो रीस बेस ऐसी बेस है, ऐसी बेस बनाती है, मतलब बेस लाइन क्रिएट करती है, उसकी साउंड ही ऐसी होती है कि वो पूरे ट्रैक में एक एनर्जी सी डाल देती है। तो मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, अगर आप नहीं यूज़ करते तो ट्राई करना।
इंट्रो पार्ट पे बेसिकली ज़रूर ट्राई करना इसको आप। नेक्स्ट बोहेमिया पाजी के वर्स के बाद सारी अरेंजिंग हो चुकी थी। एज यू कैन सी मैंने पहले इंट्रो डाला, देन मैंने डाला इसके अंदर अकी सिंह का फर्स्ट वर्स या मैं कहूँ स्थाई डाली, देन दी हुक लाइन, ठीक है, देन दी म्यूजिकल ब्रेक, देन अगेन फर्स्ट अंतरा, देन दी हुक लाइन, देन विद नो ब्रेक, नो म्यूजिक ब्रेक, और डाल दिया मैंने बोहेमिया पाजी का रैप। रैप के बाद सीधा से अक्की की वोकल्स आ जाती हैं, थर्ड वर्स या मैं कहूँ दूसरा अंतरा। बुरा ना मनाई और दिल दे बैठे पसंद करन मुंडे तेनू। वन मोर थिंग, मैंने इसमें अपनी आवाज़ भी डाली है। मेरी आवाज़ आपको बहुत कम सुन रही होगी फाइनल ट्रैक के अंदर, क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। तो वो जो साउंड है वो है ये। जस्ट बैकग्राउंड कुछ मेलोडी डाली मैंने हार्मनी प्लगइन यूज़ करके। सुनिए ध्यान से। होंदी सोनी हर एक पोस्ट तेरी, सोना देन तेनू तंग करन मुंडे जदों, सारी रात डीएम करन मुंडे जदों। अब इसके बाद है आउटरो। ट्रैक आउटरो होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है, अरेंजमेंट हो चुका है, ये हुक लाइन आ चुकी है। अच्छा, आउटरो में हमने और बहुत ज़्यादा वोकल्स के साथ खेला है, वो है ये वाला पार्ट। मैनू हो गया मैनू हो गया वोकल्स लाता हूँ मैं, कर दे नहीं हो गया तेरा साल स्टेप मैनू एक हार्मनी पैटर्न चल रहा है, उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। हो गया ना 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 कर दे नहीं हो गया तेरा साल स्टेप मैनू हो गया अब देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला ऑटोमेशन, ये एक हार्मनी इंजन को एक्टिवेट कर रहा है। हार्मनी इंजन है वोकल्स के अंदर, यहाँ लगाया हुआ मैंने ये हार्मनी इंजन। ना 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 कर दे नहीं हो गया तेरा साल स्टेप मैनू हो गया। जहाँ मुझे लगा सुटेबली वो अच्छा साउंड कर रहा है, वहाँ मैंने इसको एक्टिवेट रखा हुआ है ऑटोमेशन के थ्रू। साल स्टेप मैनू हो गया। जो आउटर पार्ट है इस ट्रैक का, उसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं लैटिनो वोकल्स अलग से, ठीक है। बट एक चीज़ आप गौर करना, इसके अंदर पीछे लाइव ट्रम्पेट की आवाज़ भी आ रही है, वो है तीन सैंपल्स इसमें यूज किए लाइव। ये एक सैंपल अलग है, और दूसरा सैंपल आउटरो के लिए यूज किया है इसमें से चॉप करके। और जो तीसरा है वो लिया है मैंने ये वाला। तो तीनों को जब हमने बनाया एक साथ चॉप करके ग्रूव पैटर्न के साथ जोड़ दिया तो बना ये वाली साउंड। ट्रैक हो गया खत्म। आई होप आपको इस ब्रेक थ्रू में कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे मैंने अरेंजमेंट की और कैसे कैसे इफेक्ट्स डाले हैं। सालसा सॉन्ग है, ऑब्वियसली हम इंडियंस का ये जॉनर नहीं है, बट उनको सुन के ग्रैब करके कुछ बनाना यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको लग रहा है, देखो हर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर में एक टैलेंट होता है, लाइक आप सुनिए, मल्टी जॉनर म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है तो आपको डिफरेंट जॉनर्स सुनने पड़ेंगे। उनको सुन के खुद के माइंड में उनको ब्रेकअप करना पड़ेगा, उनको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, भाई इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो कि यार ये ब्रास सेक्शन है, ये ट्रम्पेट है, यहाँ पे इन्होंने ये गिटार लगा दिया, अब यहाँ पे इन्होंने कोई और इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, तो ऐसे आप धीरे धीरे सीखते जाते हैं और आपके जो एलिमेंट्स की नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है, वो वाइड होती जाती है और आपका गाना डिफरेंट जॉनर्स में बनने को रेडी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलना। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारी छोटी 1-1.5 मिनट की टिप्स एंड ट्रिक्स FL स्टूडियो से रिलेटेड डालता रहता हूँ। और मेरे इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और लोगों को तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे ढीला हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन मिक्स मास्टर का काम भी है, तो इस चक्कर में मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालना कभी कभी लेज़ी हो जाता हूँ डालने के लिए। थोड़ा सपोर्ट कीजिए अर्बन सिंह को यूट्यूब के लिए, और मिलते हैं इसके बाद कोई और डीकंस्ट्रक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज़ अर्बन सिंह। थैंक यू।